हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्क्वायर ट्रिक्स। यानी कि आज हम आपको हजार तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने की ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप उनका स्क्वायर कुछ सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको दे दिया 87 का स्क्वायर जिसका मान होता है 7569, या आपको दे दिया 213 का स्क्वायर जिसका मान होता है 45,369। तो दोस्तों, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर या तो आप याद रखिए जो पॉसिबल नहीं है, या तो सॉल्व करके निकालिए जिसमें बहुत समय लग जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज आपको हम ट्रिक बताते हैं जिससे आप कुछ सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहला नंबर 2 डिजिट स्क्वायर, फर्स्ट मेथड। यानी कि पहले मेथड से हम आपको 2 डिजिट स्क्वायर का 2 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना बता रहे हैं। इसके बाद हम जो सेकेंड मेथड बताएंगे उससे आप 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको मैं दे दिया 32 का स्क्वायर। तो हमारा जो पहला मेथड है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें 32 2 डिजिट के लिए, मान लीजिए हमें जैसे 32 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर 3 2 और हमारा स्क्वायर जो 2 है, तीनों को पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमारा 32 में क्या है, 3 मल्टीप्लाई ये हमारा 2 मल्टीप्लाई ये हमारा स्क्वायर। अब इसका मान निकाल लेना है। पहले कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद फिर अब हमें दोस्तों जो हमारा अगला स्टेप है, हमें इस स्क्वायर जिसका हम स्क्वायर का मल्टीप्लाई किए हैं इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा जो 32 है, इन दो संख्याओं में जो हमारा 3 है और 2 है, इन दो डिजिट का हमें स्क्वायर लिखना है। मान लीजिए 3 का क्या होता है, 9 9 3 त्रिक का, इनका स्क्वायर नीचे लिखिए। 3 त्रिक का 9 होता है, तो हमें यदि हमें 1 डिजिट में आ रहा है स्क्वायर तो 0 के साथ लिखना है, यानी कि 0 9 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0 4। अब दोस्तों, यानी कि हमारा जो 3 का स्क्वायर 9 आ गया 0 9 और 2 का स्क्वायर 0 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारा जो 12 आया है, इसको हमें लाकर इनके साथ ऐड करना है, जोड़ना है, और एक अंक छोड़कर। इतना ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें 12 को ऐड करेंगे, लेकिन ये पूरा इससे जिस प्रकार लिखी है संख्या इसी प्रकार से ही इसी अवस्था में हमें ला के 12 को जोड़ देना है। अब हमें एक अंक छोड़कर 12 लिखिए, जैसे 4 है, अब 4 को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखिए, 12। अब इसको ऐड करिए, यानी कि हमारा 4 नीचे आ जाएगा और हमारा 2 हो जाएगा। 2 में शून्य जोड़ो 2 ही रहेगा। अब जो 9 और 1 10, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों वो हो गया 1024। इसी प्रकार मान लीजिए आपको मैं दे दिया, अगला क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए कुछ भी, यानी कि 2 डिजिट में आप कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आप ले लिए 74 का स्क्वायर। तो वही मेथड क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर इन दोनों संख्याओं का और इसका स्क्वायर का, तीनों को मल्टीप्लाई करिए। यानी कि 7 मल्टीप्लाई 74 है, यानी 7 है, और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर। अब इनका इसका मान निकालें, कितना हो जाएगा, ये 7 चौक 28 दूना 56। इसको यहाँ बगल में लिख लीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, फिर वही अगला स्टेप हमारा। अब हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो 74 है, हमारा 2 डिजिट है 7 और 4। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर लिखना है, यानी कि 7 लिख लीजिए। अब हमें अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो हमें पूरा ऐसे लिख देना है। जैसे 1 डिजिट में आया था तो हमें क्या लिखे, 0 9 लिखे थे। ये ध्यान रखना है, अगर 1 डिजिट में आएगा तो 0 के साथ ही लिखना है, तभी इसका आंसर निकल पाएगा। अब मान लीजिए 7 का क्या हो गया, 49। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16, यानी 16 आ जाएगा। अब फिर वही स्टेप दोस्तों, क्या करना है, 56 को यहाँ लाकर ऐड करिए। तो इसमें क्या करना है, एक अंक छोड़ दीजिए, यानी कि 6 को छोड़कर हमें 56 लिखे यहाँ पर इसके नीचे। अब इसको ऐड कर दीजिए, हमारा 6 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 6 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 9 5 14 हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, और 1 4 1 5 हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों ये 5476 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आप किसी भी संख्या का, या 2 डिजिट में मान लीजिए एक संख्या को निकाल दे रहे हैं, किसी भी संख्या का, मान लीजिए दोस्तों आपको मैं निकाल दे रहा हूँ 87 का स्क्वायर दे दिया। अब क्या करेंगे, आप 2 डिजिट में कोई भी संख्या ले सकते हैं। 87 अभी लिया हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, 74 या 89
39, कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब यही फार्मूला लगाइए, यही मेथड लगाइए और इसी स्टेप के साथ सॉल्व करिए, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा कुछ सेकंडों में। अब मान लीजिए दोस्तों 87 है। अब 87 में हम जो आपको मेथड क्या बताया, सबसे पहले तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 का मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर 2 का। अब दोस्तों इसका मान लिखेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112। अब इतना मान लिख लिए दोस्तों। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें स्क्वायर को छोड़ना है और हमारे जो दो डिजिट हैं 87 के, इनका स्क्वायर लिखना है। 8 अठाई 64, इसी प्रकार 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 सत्ता 49, 49। अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप क्या था, हमें इस 112 को यहाँ पर लाना है और 1 डिजिट छोड़ना है। एक इतना ध्यान रखिएगा कि 1 डिजिट छोड़कर ही हमें इसको ऐड करना है। 1 डिजिट छोड़ेंगे, 9 को छोड़ देंगे तो कितना 112 लिखना है हमें, 1 1 2, 1 डिजिट छोड़ दिए हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 नीचे आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगे, 6 और 1 7 हो जाएंगे। अब ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया 7569, 87, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं सेकेंड मेथड। इस मेथड से दोस्तों आप 2 डिजिट केवल निकाल सकते हैं बस, यानी कि आप 2 डिजिट में जितनी संख्या है 99 तक का स्क्वायर इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं मेथड सेकेंड। अब दोस्तों हम इस सेकेंड मेथड से 2 डिजिट एंड 3 डिजिट दोनों प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले नंबर दोस्तों आप इस मेथड को देखिएगा। आपको हम ले लेता हूँ 87 नहीं, जो हमारा सेकंड मेथड, मान लीजिए इसको हम इस अपने फर्स्ट वाले मेथड से लगाए थे 7569 आया था, लेकिन हम आपको सेकंड मेथड से बताते हैं कैसे लगेगा। अब दोस्तों मान लीजिए हमें कितने का स्क्वायर निकालना है, 87 का, वही संख्या ले रहा हूँ फिर से सेकंड मेथड द्वारा, इसका स्क्वायर निकालना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इसको अभी स्क्वायर के फॉर्म में केवल 87 लिखें। अब दोस्तों हमें इसको ऐसी संख्या में कन्वर्ट करना है जो एक शून्य के रूप में हो। जैसे मान लीजिए इसको हम जो इसके नियर अबाउट कितना आएगा शून्य के रूप में 90 होगा, तो हमें इसके 90 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो उस ऊपर लिखिए इसके। दोस्तों इस मेथड को आप ध्यान से देखिएगा, जैसे 87 है आप 3 ऐड करेंगे, ऊपर 3 लिखिए। अब इतना ध्यान रखिए जितना हम ऐड कर रहे हैं उतना हमें माइनस भी करना है। 3 घटा दिए, 87 90 के रूप में करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा अगला स्टेप है, हमें जो हम 3 ऐड किए हैं, अब जितना ऐड करना है हमें या जितना घटाए रहेंगे हम पहले, उतना ही हमें उसको उल्टा कर देना है। यदि हम उतना घटाए रहेंगे उतना हमें ऐड कर देना है, या उतना हम ऐड किए रहेंगे उतना हमें घटा देना है, उसको एक जीरो के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे 87 है, इसको हम 3 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन यदि हम 3 जोड़ रहे हैं हमें 3 घटाना भी है। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों, हमें जो 3 जोड़े हैं और 3 घटाए हैं इसको हमें एक साइड में लिख लेना है। क्या करना है, इसका मान कितना चाहिए, 3 त्रिका 9, 09 लिख लिए। अब हमें अब जोड़ने और घटाने से जो मान आएगा यहाँ पर लिखिए। यदि 87 में 3 जोड़ें कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई, ये 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 84 हो जाएगा। अब दोस्तों अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अब मान लीजिए हम इसे सॉल्व करने के लिए इसमें कोई संख्या से शून्य को हटाएंगे या किसी संख्या से भाग देंगे। अब मान लीजिए दोस्तों हम इसे एक शून्य से भाग दे रहे हैं या 10 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो 09 है इसमें एक संख्या इसके साथ स्थापित होगी, और हमारी जो एक पहले इस मेथड जो बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, तो इसके अगले वाले क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लीजिए जैसे हम इसमें 10 से भाग देंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो हमारा जो 9 है ये हमारा एक संख्या है। यदि हम एक 0 से भाग दे रहे हैं तो हमारी एक संख्या इसके साथ स्थापित होगी, और एक संख्या जो हमारी संख्याएं बचेंगी वो हमारी इसके साथ कैरी हो जाएंगी। अब मान लीजिए हम जैसे इसको अगर 100 से भाग देंगे तो हमारी यहाँ पर 2 संख्याएं इसके साथ स्थापित होंगी और जो बचेंगे वो कैरी हो जाएंगी। अब मान लीजिए हमें 90 है, एक शून्य हटाना है मुझे, तो हम 10 से भाग दिए, मुझे एक शून्य हटाना है, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, हमारी जो 9 है एक संख्या, पहली संख्या हमारी इसके साथ स्थापित होगी और दूसरी संख्या हमारी जो है इसके साथ कैरी हो जाएगी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिए, हम 0 से 0 काट दिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, इसका गुणा करिए, इसको काट दिए 9 चौक 36,
9 8 72 और 3 75, यहाँ से 3 आ 3 75, यानी कि उसका गुणा कितना आ गया 576। अब हमारा दोस्तों इस बगल में क्या है 09। हमारा क्या रूल है, अब हमारा 9 इसके साथ स्थापित होगा, 0 कैरी होगा। यदि हम इसको 0 ले जाकर 756 में जोड़ेंगे तो हमारा 756 रहेगा, क्योंकि 0 ऐड करने से किसी संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या हो जाएगा 0 ऐड करने के बाद, अब पूरा वही संख्या लिखिए, 0 ऐड करेंगे ले जाकर कितना बचेगा, कितना होगा 756 ही होगा। लेकिन अब हमारा जो 9 है इसके साथ आके यहाँ पर लिख उठेगा, स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ए इसका स्क्वायर हो गया 7569, ये देखिए 7569। अब दोस्तों इस मेथड से हम किसी भी 1000 तक की आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बस आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब मान लीजिए आपको हम कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आइए दोस्तों, मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन आपको दे दिए 213 का स्क्वायर कर दिए। अब दोस्तों इसका बताइए इसका क्या होगा स्क्वायर। तो आप वही तरीका सबसे सेकेंड मेथड वाला क्या करेंगे, 213 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर 213 कहाँ लिख लेना है। अब हमें इसे ऐसी संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है जो एक शून्य के रूप में। तो हमारा शून्य के रूप में कोई कौन सी संख्या है इसके नियर अबाउट, मान लीजिए 210 भी है, लेकिन उसमें एक ही शून्य रहेगा जो सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए 200 इसको कर दीजिए। हमें इसे 200 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें 13 घटाना पड़ेगा। और 13 अगर 13 घटाएंगे, मान लीजिए हमें इसे 200 बनाने के लिए क्या करने का 13 घटाना पड़ेगा। यदि हम 13 घटा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा 13 ऐड भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप क्या था, हमें इस जो 13 घटाए हैं और जोड़े हैं इसका इन दोनों का गुणा जो है इनका एक साइड में लिख लेना है। क्या हो जाएगा इसका 13 का स्क्वायर 169। अब दोस्तों घटाने के बाद अब इसका सॉल्व करने के बाद इस संख्या यहाँ लिखिए, मान लीजिए 213 में से 13 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर 13 ऐड करेंगे 213 में तो क्या हो जाएगा 226 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें अब यहाँ से आसानी सॉल्व करने के लिए यदि हम 2 शून्य को हटा रहे हैं मान लीजिए, तो हमें कितने से भाग देना पड़ेगा इसमें 100 से। यदि अब हम 100 से भाग दे रहे हैं 2 शून्य से, तो हमें क्या होगा यहाँ पर हमारी 2 संख्याएं इसके साथ स्थापित होंगी और हमारी जो बच रहा है क्या बच रहा है 1 बच रहा है सब कैरी हो जाएगी। अब क्या होगा हमारा ये 0 से ये 0 कट जाएगा दोस्तों। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए और हमारा 2 इस संख्याएं के साथ स्थापित होंगी और एक हमारी इसके साथ कैरी होगी। तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करिए। अब 226 को मान लीजिए 200 गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 452। 226 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 452। और कितना इधर बगल में है दोस्तों 169। अब क्या करना है हमें 2 संख्याएं तो इसके साथ स्थापित होंगी। अब हमें ऐड कितना करना है 1 कैरी एक साथ एक इसके साथ आगे कैरी हो जाएगा। जो 452 है कितना हो जाएगा दोस्तों 453। एक कैरी हुआ इसके साथ, पहले 0 था यहाँ पर तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो वही संख्या रह गई थी, लेकिन यहाँ पर एक ऐड कर रहे हैं कितना हो गया 453। अब हमें जो 69 है इसके साथ उसी तरह रख देना है, लिख देना है दोस्तों। ये हो गया हमारा इसका 213 का स्क्वायर। अब दोस्तों मान लीजिए अगला क्वेश्चन जैसे मैं ले लिया 388 का स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों पूरा वही स्टेप वही तरीका, सीधे पहले सबसे पहले क्या लिखिए आप 388। अब हमें क्या करना है वही स्टेप, हमें इसे ऐसी संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है जो शून्य के रूप में। इसकी नियर अबाउट क्या है दोस्तों 400। 390 मत ले लीजिएगा, जैसे 3 अंक की संख्या है दोस्तों तो 2 शून्य के रूप में ही प्रयास करिएगा कन्वर्ट हो जाए। जितने शून्य के रूप में रहेगी उतना हमें आसानी रहेगी सॉल्व करने में। अब मान लीजिए 388 है, अब हमें 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 12 ऐड करना पड़ेगा। यदि हम 12 ऐड कर रहे हैं दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मुझे 12 घटाना पड़ेगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, सीधे वही एक साइड में क्या लिखिए आप 12 का स्क्वायर। 12 ऐड किए हैं 12 घटाए हैं, दोनों गुणा करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144।
ये लिख लीजिए दोस्तों। अब उसके बाद क्या है, यदि हम 12 ऐड कर रहे हैं तो कितनी संख्या बन रही है हमारी, 400 हो जाएगी। मल्टीप्लाई यदि हम 12 घटा रहे हैं तो कितनी बन जाएगी दोस्तों, 376। यानी कि दोस्तों यदि हम 388 में 12 ऐड करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा, यदि हम 12 घटाएंगे तो 376 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें कितने शून्य हटाना है, 2 शून्य। तो हम कितने से भाग देंगे इसमें, 100 से। यदि हम 100 से भाग दे रहे हैं तो हमारी यहाँ की 2 संख्याएं जो इसके साथ स्थापित होंगी और एक संख्या जो है इसके साथ आगे कैरी हो जाएगी। तो मान लीजिए 100 से हम डिवाइड किए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब दोस्तों हम 376 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1504। आप मल्टीप्लाई करके 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो जैसे 4 छंग 24 के 4 हासिल आए 2, या 4 से 28 तो 30 के 0 हासिल आए 3, 4 3 12 3 15, 1504 हो गया। अब दोस्तों हमें इधर कितना लिखा है, 144। हमें एक को क्या करना है, इस साथ कैरी करना है और हमें 44 को स्थापित करना है। तो 1504 में दोस्तों एक हम यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1505 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको, एक कैरी कर दिए तो अब 44 को ला कर यहाँ पर लिख दीजिए। अब दोस्तों ये हो गया हमारा 388 का स्क्वायर। इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मैं आपको दे दिया, जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दिया 678। तो 678 का स्क्वायर निकालने के लिए आप फिर जैसे मान निकालना है, एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद तो आप स्टेप जान गए हैं, तरीका जान गए, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेंगे। मान लीजिए दोस्तों 678 है, स्क्वायर है, इसका निकालना है तो सीधे डायरेक्ट क्या करिए आप 678 लिखिए। अभी हमें इसको कितने रूप में, किस जीरो वाली संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों इसको हम 700 रूप, यदि 700 के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या करिए, अगर 700 रूप बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें मुझे 22। तो 22 ऐड कर रहे हैं, 22 क्या हो जाएगा, घटाना ही पड़ जाएगा। अब जो हमारा 22 का स्क्वायर होता है वो 484 होता है। डायरेक्ट यहाँ पर 484 लिखिए। यदि हम अब 22 ऐड कर रहे हैं, पूरा वही स्टेप, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यदि 22 माइनस कर रहे हैं, यदि हम 78 में से 22 घटा रहे हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 656 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इस 2 शून्य है, हमें कितना भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग दीजिए। तो हमारा 2 अंक जो होंगे यहाँ पर कैरी होंगे, आगे 2 अंक हमारे स्थापित होंगे और 1 अंक हमारा 4 आगे कैरी हो जाएगा। इससे काटिए। अब 7 को आप इससे जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 656 से, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 4592। आप गुणा करके 7 से इतना गुणा कर ही लेंगे, 1 अंक का डिजिट का, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इधर कितना हो गया दोस्तों, 484। अब क्या होगा, अब हमारा जो 2 अंक हैं इसके साथ स्थापित होंगे, हमारा 1 अंक जो है आगे कैरी हो जाएगा। यदि हम 4592 4 में 4 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4596 और हमारा 84 जो होकर आकर यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा हो गया 678 का स्क्वायर। तो अब दोस्तों हम आपको 2 मेथड बता चुके हैं। फर्स्ट मेथड में आपको 2 डिजिट का कैसे निकाला जाता है और सेकंड मेथड से आप 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर, 1000 तक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।